हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। फरवरी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी का रिटायरमेंट हो जाएगा और एक बार फिर से सारा फोकस इस मुद्दे पर आ गया है कि किस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा। अगर आपको याद हो तो काफी विवाद चला था कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के मुद्दे पर इस पर्टिकुलर मैटर में एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और इलेक्शन कमिश्नर्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट सिलेक्ट कमेटी करेगी और इस कमेटी में 3 प्राइमरी मेंबर्स होंगे। जो मेंबर्स होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या उस पार्टी के सिंगल सेकंड मेजॉरिटी में जो भी पार्टी आएगी उसके लीडर हो, और थर्ड होंगे चीफ सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 लोग सिलेक्ट कमेटी के मेंबर होंगे और ये अपॉइंट करेंगे सीईसी और ईसी को। तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था और ये जजमेंट आया था 2023 में। इस जजमेंट को कहते हैं अनूप बरनवाल केस। 2 मार्च 2023 को ये जजमेंट आया था। उसी साल हमने ये देखा कि सरकार ने एक अमेंडमेंट करा और इस अमेंडमेंट में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई को रिमूव करके कैबिनेट मिनिस्टर को ले आए, यानी कि सिलेक्ट कमिटी में अब 3 लोग हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे। वो है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सो अब ये जो अमेंडमेंट हुआ वो उसी साल यानी कि 2023 में ही हुआ, जिसके ऊपर काफी विवाद चला, क्योंकि इस अमेंडमेंट से ये देखा जा सकता है कि पूरा पावर जो अब चला गया है गवर्नमेंट के पास गया है और ये टोटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। द स्पिरिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर ये सवाल उठाता है, क्योंकि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है उसका पावर यानी कि सारा पावर गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए या जो भी पार्टी रूल कर रही है। लेकिन अगर इस तरह से ये जो सिलेक्ट कमेटी का गठन हुआ है जो कि अमेंडमेंट के बाद हुआ 2023 में, इसमें सारा पावर गवर्नमेंट के पास चला गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों ही रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक तरफ है। तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी जिसको सिलेक्ट करेंगे वो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। इसमें एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग अगर आप देखें तो सिलेक्ट कमेटी में जो लिखा हुआ है, एक लाइन में पढ़ के बताती हूँ जो कि इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, वेरी इंटरेस्टिंग। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द other election commissioner shall not be invalid merely by reason of any vacancy in or any defect in the constitution of the selection committee। इसका मतलब ये है कि अगर 3 मेंबर्स में से प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या लीडर ऑफ ऑपोजिशन में एक बंदा भी अगर एब्सेंट है उस मीटिंग में जिसमें चुनाव किया जाएगा सीईसी और ईसी का, तब भी ये जो चुनाव या मीटिंग इनवैलिड नहीं माना जाएगा, विच इज वेरी क्रूशियल। यानी कि अगर सपोज करें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं आ पाए या कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी है, तब भी सिलेक्ट कमेटी बैठकर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, सीसी और ईसी का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कैच या लूप होल आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर मैटर में। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया था तो उन्होंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही थी उस दौरान कि जो पर्पस है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर्टिकुलर कमिटी में रखने का पर्पस था, ताकि बेंच ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा था डाइवर्स हेड्स क्यों जरूरी है, यानी अलग अलग, एक एग्जीक्यूटिव से हो गए, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हो गए, एक सीजीआई से हो गए। इसकी जरूरत इसलिए है सो दैट द अपॉइंटमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल एंड ऑनेस्ट, यानी कि ये जो 3 मेंबर हो, इन तीनों की जो अलग अलग सेक्टर से आ रहे हैं, अलग अलग ओपिनियन रहेगी इनकी, उसके बेसिस पे अगर चुनाव होता है तो ये एक न्यूट्रल और ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट सिलेक्शन होगा।
अभी जो ये देखा जा रहा है, अभी तो सारा पावर एक तरफ यानी कि गवर्नमेंट के पास हो गया, क्योंकि 2 मेंबर्स आपके सिलेक्शन कमेटी के जो हैं वो गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इस पर्टिकुलर मैटर को इस पर एक पिटिशन फाइल किया गया, जो कि जो अमेंडमेंट हुआ, सरकार ने जो अमेंडमेंट किया था, जिसको हम कहते हैं, इस पर्टिकुलर कमेटी को ये कहते हैं द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट ऑफ 2023। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद इस पर एक पिटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस पिटिशन को फाइल किया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस पर्टिकुलर मैटर को उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जा रहा है और इस मुद्दे को तुरंत लिया जाए। तो एक बार फिर से ये पिटिशन अब सुनवाई के लिए आने की पूरी उम्मीद है। 4 फरवरी को ये लिस्टेड है। अब लास्ट मोमेंट में हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ ये सिलेक्शन कमेटी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी को अपॉइंट करेंगे, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये मैटर हाल फिलहाल में ही लगने वाला है। जो केस इतने दिन से पड़ा हुआ था, अब ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है, उसके बाद अब ये मैटर वापस से सुप्रीम कोर्ट में आएगा और इसकी सुनवाई होगी। देखते हैं अब उसमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी के अपॉइंटमेंट का। और आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से या सालों से हम कह सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी के जो जिस तरह से पूरा इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन यानी कि ईसीआई पर ही सवाल उठ रहे हैं बार बार कि किस तरह से इलेक्शन किया जा रहा है, क्या ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है। कितने सारे सवाल उठाए जाते हैं जिसका जवाब नहीं मिलता। ईवीएम्स के ऊपर हो, चाहे इलेक्शन कंडक्ट करने के मैटर पे हो, या चेक इन वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट का मुद्दा हो, तो बार बार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर भी सवाल उठाए गए कि क्या इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स के हिसाब से वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं। 2024 में भी हमने पाया कि कई सारे इश्यूज उठे थे जहां पर एमसीसी का वायलेशन दिखा, बट उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन या तो धीमे तरीके से कुछ एक्शन लेता है या एक्शन लेता ही नहीं। तो कई सारे मुद्दे उठे हैं पास्ट में जिसमें बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, इलेक्शन कमिश्नर्स पे, कि क्या वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं या नहीं। ऑपोजिशन इस बात को बार बार उठाता आ रहा है। लेकिन अब हम इस स्टेज पे आ गए कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की बात अब उठ रही है, तो क्या वो इंडिपेंडेंटली हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे क्या जजमेंट देती है, ये भी देखने वाली बात होगी, जो कि 4 फरवरी को है। पूरा होप अब सुप्रीम कोर्ट पे एक बार फिर से आ गया है कि वो इस मुद्दे को कितना जल्दी उठाता है और कितनी जल्दी उस पर जजमेंट देता है। जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक तो यही लग रहा है कि इसी तरह से अपॉइंटमेंट किया जाएगा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपने ओपिनियन या अपने कमेंट्स यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।